दोस्तों 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी में न जाने क्या हो गया है कि बीजेपी फैसले नहीं ले पा रही है। वो भारतीय जनता पार्टी, या साफ तौर पर अगर मैं आपसे कहूं कि वो गुजरात लॉबी जो अब तक तड़ातड़ फैसले लेती थी, जो सोचा वो कह दिया, जो मन में आ गया वो कर दिया, सेकेंडों में, चुटकियों में फैसले हो जाते थे, वहां फैसले करने में अब महीनों लग रहे हैं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। जेपी नड्डा नरेंद्र मोदी की सरकार में मंत्री भी हैं। अब भारतीय जनता पार्टी के संविधान के मुताबिक एक व्यक्ति के पास 2 पद नहीं हो सकते। जेपी नड्डा का कार्यकाल जनवरी में खत्म हुआ, उनको एक्सटेंशन दिया गया, कहा गया कि लोकसभा के चुनाव हैं, जून तक उनका कार्यकाल रहा। जून के बाद उनको फिर से एक्सटेंशन दिया गया, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का फैसला नहीं कर पाई है। राजनाथ सिंह के घर पर बैठक हुई, संघ के बड़े बड़े नेता थे, अमित शाह थे, राजनाथ सिंह थे, जेपी नड्डा थे, लेकिन नाम पर फैसला नहीं हुआ। फिर केरल में एक बैठक हुई जिसमें जेपी नड्डा भी पहुंचे थे, संघ ने वो बैठक की, फिर भी फैसला नहीं हुआ। लेकिन फैसला नहीं हो पा रहा है, बात दरअसल ये नहीं है। बात दरअसल ये है कि संघ अपने एक खास शख्स को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने पर अड़ गया है। अब सोर्सेस के हवाले से जो खबर आ रही है कि जिस शख्स के नाम पर संघ अड़ गया है वो नाम नरेंद्र मोदी और अमित शाह को नागवार है, बर्दाश्त ही नहीं कर सकते उस नाम को। वो नाम उस नेता का है जिसको एक वक्त पर राजनीतिक तौर पर किनारे लगाने का काम इसी गुजरात लॉबी ने किया। जी हां दोस्तों, संजय जोशी। संजय जोशी का नाम राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए संघ की पहली पसंद है, ऐसी खबरें नागपुर से लेकर मुंबई और मुंबई से लेकर दिल्ली तक गूंज रही हैं। कई पत्रकारों का, कई राजनीतिक विश्लेषकों का ऐसा कहना है कि संघ ये चाहता है कि संजय जोशी को बीजेपी की कमान सौंपी जाए। पहले भी दोस्तों इस तरह की चर्चाएं थी कि बीजेपी का अगला अध्यक्ष संघ के बैकग्राउंड से होगा, लेकिन इस बीच देवेंद्र फडणवीस को दिल्ली में घर अलॉट हुआ है, जिसके बाद यह चर्चा शुरू हुई है कि क्या देवेंद्र फडणवीस अध्यक्ष होंगे। लेकिन इन दिनों जो सबसे ज्यादा चर्चा में नाम है वो नाम संजय जोशी का है। आपको याद होगा दोस्तों, संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेताओं में गिने जाते थे। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की पहली बार ताजपोशी में संजय जोशी का किरदार बहुत बड़ा था। उसके बाद एक सेक्स सीडी आती है जो संजय जोशी के राजनीतिक करियर पर ब्रेक लगाती है। हालांकि बाद में जब वो सीडी लैब में गई, उसकी जांच हुई, तो वो सीडी पूरी तरह से फर्जी निकल गई। लेकिन तब तक संजय जोशी के राजनीतिक जीवन का बहुत बड़ा नुकसान हो चुका था। अब सियासी गलियारों में चर्चा इस बात की है कि संजय जोशी को राजनीतिक तौर पर किनारे लगाने में, राजनीतिक तौर पर उनके पॉलिटिकल जो उनका करियर था उस पर ब्रेक लगाने में इसी गुजरात लॉबी का हाथ था। नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह ने पूरे संघ को चुनाव के पहले यह विश्वास दिया कि हम 400 सीटें अपने दम पर जीत लेंगे, और इसी वजह से यह कहा गया कि अब हमको संघ की जरूरत नहीं है, जो बयान नड्डा का था। लेकिन उसके बाद जब परिणाम आया तब बीजेपी औंधे मुंह गिर गई। बहुमत का आंकड़ा भी बीजेपी पार नहीं कर पाई, जिसके बाद से संघ लगातार नाराज है, संघ लगातार आईना दिखा रहा है। और अब अगले 4 राज्यों का विधानसभा चुनाव है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए और खास तौर पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए एक कड़ी अग्नि परीक्षा है। अब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का फैसला चुनाव से पहले हो जाए, ये बात बीजेपी कह रही थी, लेकिन संघ का कहना है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नाम का ऐलान इन 4 राज्यों के चुनाव के बाद होगा, क्योंकि संघ ये देखना चाहता है कि आखिर नरेंद्र मोदी का मैजिक, नरेंद्र मोदी का जादू किस हद तक बरकरार है। हाल ही में नितिन गडकरी ने भी कह दिया कि उनको प्रधानमंत्री पद का ऑफर हुआ था इंडिया गठबंधन की तरफ से, लेकिन नितिन गडकरी ने उस ऑफर को ठुकरा दिया था, कबूल नहीं किया था। यानी नितिन गडकरी के बयान की टाइमिंग भी महत्वपूर्ण है। संजय जोशी के नाम का अचानक सियासी फिजाओं में चलने लगना यह भी अहम है। और 4 राज्यों का विधानसभा चुनाव नवंबर में कंप्लीट हो रहा है। यानी नवंबर का महीना दोस्तों नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ा चुनौतीपूर्ण महीना साबित हो सकता है, जब बीजेपी में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद के जो चेहरा होगा उसके नाम का ऐलान होगा, 4 राज्यों का परिणाम आ जाएगा और तस्वीर साफ हो जाएगी कि 75वें बरस में पहुंचते पहुंचते नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री रहेंगे या फिर नहीं रहेंगे। लेकिन इन सब के बीच जिस तरह से संजय जोशी के नाम की चर्चा है, संजय जोशी का नाम चल रहा है, वो गुजरात लॉबी को टेंशन जरूर दे रहा है, क्योंकि दोस्तों नरेंद्र मोदी और अमित शाह कभी नहीं चाहेंगे कि संजय जोशी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। ये नाम उनको बर्दाश्त नहीं होगा। लेकिन अगर संघ अपनी बात पर अड़ गया, संघ अपनी मांग पर अड़ गया, तो फिर दिल्ली दरबार में बैठा हुआ कोई शख्स भी
कुछ नहीं कर पाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी एक साथ कई बड़े बदलावों की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। भारतीय जनता पार्टी में एक के बाद एक कई बदलाव देखने को मिलेंगे और ये बदलाव नरेंद्र मोदी के लिए तनाव देने वाले बन सकते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि क्या भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के पद पर संघ संजय जोशी की नियुक्ति करवा सकता है, और अगर करवा सकता है तो इसका कितना बड़ा असर आप नरेंद्र मोदी की कुर्सी पर देखते हैं? इस खबर पर, इस वीडियो पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब जरूर करिएगा।